नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन महान हस्तियों से जिन्हें समय के साथ हम भूल चुके हैं। ये वे लोग हैं जिनके योगदान ने भारत की दिशा और दशा को बदला, लेकिन जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे ही एक महान समाज सेवी और क्रांतिकारी विचारक की, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वो व्यक्ति है नानाजी देशमुख, जिन्हें 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। उनकी संघर्षमय यात्रा और प्रेरणादायक योगदान को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं नानाजी देशमुख की अद्वितीय कहानी। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कादोली में हुआ था। वह एक गरीब मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक। नानाजी का वास्तविक नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख। उनका बचपन अभाव और कठिनाइयों से भरा। गरीबी का आलम यह था कि उनके परिवार को दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब नानाजी छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हुआ। इसके बाद उनके मामा ने उनका पालन पोषण किया। हालांकि नानाजी बचपन से ही किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। नानाजी ने छोटी उम्र में ही सब्जी बेचने का काम शुरू किया। वह सुबह सुबह उठकर सब्जी बेचते और फिर स्कूल जाते। कई बार पैसे कमाने के लिए वह गांव से शहर तक भी चले जाते, यहां तक कि उन्होंने कुछ समय तक मंदिर में रहकर भी अपना गुजारा। लेकिन गरीबी और मुश्किल कभी भी उनके पढ़ाई के प्रति जुनून को कम नहीं कर सके। नानाजी ने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए खुद मेहनत और राजस्थान के सीकर जिले से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण। इस दौरान उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली, जिसने उनकी शिक्षा में मदद की। नानाजी देशमुख के जीवन की दिशा तब बदल गई जब उनकी मुलाकात डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार से हुई, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक। डॉक्टर हेगडेवार ने नानाजी के उत्साह और उनके समाज सेवा के प्रति लगाव को पहचाना और उन्हें संघ से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 1937 में नानाजी ने बिरला कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही संघ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1939 में उन्होंने संघ शिक्षा का एक वर्ष का कोर्स किया, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। नानाजी लोकमान्य तिलक को अपना आदर्श मानते और उन्हीं की तरह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। 1940 में डॉक्टर हेगडेवार की मृत्यु के बाद नानाजी ने उत्तर प्रदेश का रुख और गोरखपुर और आगरा में संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया। इस दौरान उनके पास संसाधनों की भारी कमी, लेकिन उनके हौसले कभी कमजोर नहीं हुए। वह जहां भी जाते लोगों को संघ की विचारधारा से जोड़ते और समाज सुधार के कार्यों में लगे रहते। उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम यह हुआ कि 1943 तक उत्तर प्रदेश में संघ की 250 से अधिक शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब आरएसएस ने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के प्रकाशन की योजना। हालांकि उस समय संघ के पास भी पैसों की तंगी, लेकिन इसके बावजूद नानाजी ने स्वदेश नामक समाचार पत्र और राष्ट्र धर्म एवं पांच जन्य जैसी पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन शुरू किया। इसके कुछ समय बाद 1948 में महात्मा गांधी की हत्या, जिसके बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कठिन समय में भी नानाजी ने अपनी सूझबूझ से संघ की गतिविधियों को चलाने का काम जारी रखा। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर नानाजी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस नई पार्टी के प्रचार के लिए नानाजी को उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। उन्होंने पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य और इसे मजबूत आधार प्रदान किया। राजनीति में सफल होने के बावजूद नानाजी का मन हमेशा से समाज सुधार और ग्रामीण विकास के कार्यों में रमा रहता था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में नानाजी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा और समाज में जमीनी बदलाव लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम। 1980 में नानाजी ने राजनीति से संन्यास लेकर पूरी तरह से समाज सेवा और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की,
जहां ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया। नानाजी देशमुख का निधन 27 फरवरी 2010 को 93 वर्ष की आयु चित्रकूट में हुआ। अपने निधन से पहले उन्होंने अपना शरीर दधीची देहदान संस्था दान करने का निर्णय लिया, जिससे अन्य लोगों को नई जिंदगी मिली। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य और उनके बलिदान आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। नानाजी देशमुख का जीवन एक संदेश है कि समाज की भलाई के लिए समर्पित जीवन ही सच्चे अर्थों में सार्थक है। उनकी संघर्षमयी यात्रा और उनकी निस्वार्थ सेवा भाव हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और महान हस्तियों की कहानी जान सकें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।